अच्छा, चलिए वो उसको हम ना एसिंक का वेट दो तरह से करेंगे। उसमें एक थोड़ा सा वो एक पॉइंट है कॉमन जीएस और ईएस मॉड्यूल के हवाले से। तो मैं वो भी बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हम अभी कॉमन जीएस में करेंगे। मैं आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पैकेज की फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो इधर फाइल में बन गई और ये हमने अपनी कोड की फाइल बना ली। इसको कर देते हैं बंद। अभी ये देखिए मेरा कॉमन जेएस मॉड्यूल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, ये कॉमन जेएस मॉड्यूल ठीक हो गया। यहाँ पे हम करेंगे उसकी एसिंक अवेट की। अच्छा, दो तीन चीजें आपने ना माइंड में रखनी है। एसिंक अवेट जो है ना वो है कि क्या, उसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ एसिंक अवेट, हमने कॉल बैक्स किए, कॉल बैक्स में प्रॉब्लम आता था, कॉल बैक हेल का। उसके बाद ES6 में प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, तो प्रोमिसेस सक्सेसफुल रहे काफी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम तो नहीं था, उसमें वो थी चेनिंग, डॉट देन डॉट देन डॉट देन वाली चेनिंग थी। ऐसी ही है ना। एसिंक अवेट आई थिंक ES 2017 में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसका पर्पस ये था टू सिंप्लीफाई द कोड, एसिंक्रोनस कोड, यूजिंग प्रोमिसेस। जो प्रोमिसेस से हम कोड करते हैं ना उसको सिंप्लीफाई करना था। जो डॉट देन वाली चेन है ना उसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपका एसिंक अवेट यूज होगा प्रोमिसेस के साथ। ठीक हो गया, एसिंक अवेट किसके साथ यूज होगा, प्रोमिसेस के साथ। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोगों ने, आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि हमने इनक्वायरर यूज किया था, तो उसमें तो हमने कोई प्रॉमिस नहीं बनाया था। जैसे वो न्यू प्रॉमिस करके तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था ना उसमें। उसमें हम क्या करते थे, कॉन्स्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ऐसे यूज करते थे ना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए था इसमें प्रॉमिस तो नहीं है। अच्छा, कुछ आपकी एपीआईज ऐसी हैं जो, कुछ एपीआईज और लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट जो है ना प्रोमिसेस रिटर्न करती हैं। जैसे आपकी फैच जो एपीआई है वो प्रॉमिस रिटर्न करती है। रिटर्न उसका प्रॉमिस होता है। इनक्वायरर की जो लाइब्रेरी है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करती है। ठीक है, इसको भी पहले इंक्वायरर का जो आंसर लिया जाता था वो भी डॉट देन करके लिया जाता था। बट जब एसिंक अवेट आ गया, आप एसिंक फंक्शन बना लेते हो, तो उसमें आप सिंपल एसिंक का फंक्शन बना के अवेट का कीवर्ड यूज कर लेते हो। ठीक है, तो डॉट देन वाला जो काम है ना वो नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है। ये जो थ्योरेटिकल चीजें हमने बताई हैं, ये मैंने बताई हैं, अभी ये क्लियर है आपको। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ले। आगे हम छोटा सा एक कोड करेंगे। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिले के नेम से, जो हमने वहीं पे किया था ऑन साइट क्लास में, वही वाला फंक्शन बनाते हैं। इसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ऐसे ही हम करते थे। ठीक है, आगे हम इसके अंदर क्या करते थे, अपना कॉल बैक फंक्शन, और इसके पैरामीटर्स क्या थे, रिजॉल्व, रिजेक्ट। तो ये इसके हम अंदर एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बना लेते हैं। सेट टाइम आउट का फंक्शन ये तो सबको आ गया होगा, बहुत किया आप लोगों ने। उसके अंदर मैं रिजॉल्व, प्रॉमिस रिजॉल्व,
ठीक है, अब ये मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व ही होगा, इसको हम सिर्फ रिजॉल्व पे रखते हैं। अब बाकी ट्राई कैच और फाइनली वाली तो आप लोगों ने, बल्कि शायद वो कुछ लोग मिस भी थे। आ, मैं एक वैसे ही एक ना ये बना रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे हम ना रिजेक्ट की कंडीशन भी यूज कर लेंगे। ठीक है, वो दोबारा से कर लेंगे सारा। ये कोड में कहीं आप लोगों को समझ ना आए तो पूछना। मैंने क्या किया है, मैंने एक कांस्टेंट बना लिया रिजॉल्व का, जिसको मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। और जब मैं कैच वाली जब एरर को मैंने हैंडल करना होगा तो इसको मैं फॉल्स करके चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं रिजेक्ट की कंडीशन भी रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे सेट टाइम आउट का यहाँ पे, इधर क्या मैंने किया, यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम क्या देते थे, टाइम देते थे ना। मैं यहाँ पे मिली सेकंड दे देता हूँ कि मैं अपने फंक्शन में जब ये टाइम यहाँ पे दूंगा तो वही टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ये तो मैं कर सकता हूँ, इजी। अब हम क्या करेंगे, देखें ये फंक्शन, डिले का जो फंक्शन है, अगर मुझे प्रोमिसेस और डॉट डॉट देन के साथ यूज करना होता तो मैं कैसे यूज करता, डिले, इसके अंदर मैं अपना टाइम देता, लेट्स से 3000 मिली सेकेंड, और आगे मैं यूज करता डॉट देन। ये मेरा क्या लेता, डाटा जो रिजॉल्व देगा हमें। और कॉल बैक फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन भी इसको कह लें, कंसोल डॉट लॉग, डाटा आ जाता। ऐसे ही मैंने प्रॉमिस यूज करना था। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। दूसरा मैंने यूज करना था डॉट देन, तो फिर मैं ऐसे करता आगे। ठीक है, ये डॉट देन की चेनिंग ऐसे बनती, ऐसे ही था ना। अब इसको एक कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि मेरा नोड इंडेक्स, चलें इससे हमें क्या पता चला। ये देखिए हमारा प्रॉमिस जो है, थ्री थ्री सेकेंड्स बाद रिजॉल्व हो गया। चलें, आपने एक चीज और भी सीखी है कि जब आप ये फाइल्स बनाएंगे तो नोड की टाइप्स आपने करनी है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मैंने अपना एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने प्रॉमिस डॉट देन वाले काम वाले मेथड से मैंने उसको रिजॉल्व करवाया और उसका आउटपुट ले लिया। इफ्तिखार साहब थे या किन्नों ने पूछा था कि यहाँ पे रिजॉल्व नहीं लिखेंगे, वो जरा माइक ऑन करें, मैं उनको कुछ बताना चाह रहा हूँ, बाकी भी सुनेंगे, फायदा होगा। नहीं करेगा, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा पहला डॉट देन होता है ना, सब जो हो गया। हमारा, ओके, जो हमारा पहला डॉट देन होता है ना, इसके साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है रिजॉल्व के साथ। उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बनता है, रिजॉल्व के साथ। और जो हमारा डॉट कैच कहीं पे भी लिखा हो तो उसका कनेक्शन किससे बनता है, रिजेक्ट के साथ। उसका कनेक्शन किससे बनेगा, रिजेक्ट के साथ। अगर मैं डॉट कैच यहाँ पे लिखता हूं ना, तो इधर मैं मूसा कर देता हूँ। देखिए मैं नेम कोई भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसलिए आपको ये ऐसे नेम लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं मूसा लिख देता हूँ। ठीक है, मूसा पे नहीं बात मानता, आई थिंक अगर ही आएगा। इक्वल के बाद सर एरर ये डाल दो। एरो एरो। एरो। अच्छा, मूसा ही एरो आएगा, फंक्शन। मूसा फिर ही मूसा आएगा। के आगे डालो। ये यहाँ पे आप ये बता रहे थे आएगा, ठीक है। जी जी सर। चले, ये असल में ना मैं रात को सोया हूँ, 2 बजे मेरे गेस्ट आए हुए थे, मैंने नहीं तो कल ही क्लास लेनी थी। और सुबह से मैं, काम इतना था आज ऑफिस में, मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ, तो दिमाग थोड़ा सा आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग के ऊपर आएगा। अच्छा, तो इसका जो कनेक्शन है ना, रिजेक्ट का कनेक्शन किससे बनता है, हमारे डॉट कैच के डॉट के। साथ।
और रिजॉल्व का कनेक्शन बनता है डॉट देन के साथ। ठीक हो गया। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाता हूं, मैं इस रिजॉल्व को कमेंट कर देता हूं। ठीक है। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये यहाँ पे क्या आता है आउटपुट। 3 सेकंड के बाद क्या कोई आउटपुट नहीं आया। सही हो गया। अब मैं कोई काम करता हूँ, आप कहेंगे यार यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है, चलो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। दिस शुड रन। अब ये क्या है, कंसोल डॉट लॉग तो रन होता ही होता है ना। यस। कंसोल डॉट लॉग तो प्रिंट करवाता ही करवाता है, तो इसको प्रिंट करवाना चाहिए या नहीं बताएं। ये इसको प्रिंट करवाना चाहिए ना, एज पर हमारी हाँ, नहीं अंडरस्टैंडिंग करवाना जो। चाहिए। हाँ। यस। नहीं सर ये यहाँ करवाएगा पे नहीं। प्रिंट नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रिंट नहीं होगा। फिर नहीं क्योंकि होगा। हमारा रिजॉल्व और डॉट देन का कनेक्शन नहीं बना हुआ। ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए मैं रिजॉल्व की वैल्यू भी नहीं लेगा इसमें, इस फंक्शन में। मैंने जस्ट उसको अनकमेंट किया है। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो देखें क्या होगा। दिस शुड, ये आ गया ऑटोमेटिकली। तो हम पढ़ एसिंक गए थे तो हम यहाँ पे आ गए प्रोमिसेस पे शुरू हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ हमारा, प्रोमिसेस का हमने थोड़ा रिवाइज हो गया हमारा। ठीक है। अब हमने करना है एसिंक अवेट। मैं एक एसिंक का फंक्शन बनाऊंगा। जब मैंने अवेट यूज करना है तो वो किसके साथ यूज होता है, एसिंक के साथ। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि आगे मैंने एक वो भी बनाऊंगा तो फिर। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पे ना डिले फंक्शन यूज करना है। डिले फंक्शन। अब यहाँ पे 3 सेकंड मैं यहाँ पे लगा। ठीक है। दूसरा मैं क्या काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आए वो मेरा प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया। थर्ड काम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। दिस इज इज सिंक्रोनस। सिंक कर लेते हैं चले। अब ये देखें, चले मैं ये सिंक भी हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, अवेट मैं यूज नहीं कर रहा, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो होगा क्या, मेरा जो ये प्रॉमिस है ये 3 सेकंड में रिजॉल्व हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आता है। क्या हुआ, देखें प्रॉब्लम क्या आया कि उसने प्रॉमिस अभी रिजॉल्व नहीं हुआ लेकिन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। तो इसी के लिए हम यहाँ पे डॉट देन यूज करते होते थे प्रोमिसेस के केस में। तो ए सिंक के केस में हमने क्या यूज करना है, अवेट। अब अवेट यूज करेंगे तो वो कहता है कि अवेट तो नहीं मैं यूज करने दूंगा जब तक आप फंक्शन को एसिंक नहीं बनाओगे। ये दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है। अब एसिंक अवेट मैं यूज कर रहा हूं, अवेट करता क्या है, अवेट यहां पे आपके कोड की एग्जीक्यूशन को रोक देगा जब तक ये आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। अवेट कहता है रुको भाई, ये रिजॉल्व होने दो तो फिर आगे चलेंगे। ये चीज क्लियर होगी आपको। यहाँ पे किसी को कोई इश्यू है तो बताएं। अब मैं यस। इसको इसको ना मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो देखें 1 2 3, प्रॉमिस रिजॉल्व और दिस इज सिंक, ये हमारा फौरन उसके बाद ये रन हो गया। ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चले कि ये जब तक हमारा अवेट है तो ये भी रन नहीं होगा। अच्छा, अभी एक हो गया, अगर मैं यहाँ पे जैसे हमने क्लास में एक बनाया था ना, यहाँ पे मैं एक और डिले का फंक्शन बना लेता हूँ। रिस्पॉन्स टू का कर लेते हैं और इसमें हम क्या कर लेते हैं, अवेट डिले। इसको मैं 5 सेकेंड्स दे देता हूँ, 5000 मिली सेकेंड। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इसका रिस्पॉन्स टू कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या होगा, पहले रन करने से पहले देखते हैं कि क्या होगा। बताएं, कोई बताएगा मुझे। देखें, ये इस फंक्शन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। हम काउंट करेंगे, सेकंड्स काउंट करने के लिए आपको पता ही होगा कि 1 मिसिसिपी जब आप बोलते हैं तो 1 सेकंड ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी। अच्छा, अभी प्रॉमिस रिजॉल्व 3 सेकंड बाद हुआ। अब ये देखें, 5 सेकंड के बाद हमारा सेकंड सेकंड जो प्रॉमिस था वो रिजॉल्व हुआ। ऐसे ही हुआ ना उसका, ये 5 सेकंड्स के बाद आया सर यहाँ प्रॉमिस। पे एक चीज पूछनी थी कि ये दोनों जो है हमारे पास टोटल 8 सेकंड्स लगेंगे इन दोनों को होने में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था कि अवेट क्या करता है, इस कोड की एग्जीक्यूशन को यहाँ पे स्टॉप करवाएगा। अब और उसके बाद ये फिर कोड आपका रन होगा। फिर यहाँ पे 5 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूशन रुकेगी, अवेट होगा। उसके बाद आपका दिस इज सिंक, ये रन होगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी फंक्शन की एक कॉपी बना एक्सक्यूज लेता मी हूँ। सर। जी, जी, जी। सर अगर हम लाइन नंबर 17 पे 5 सेकंड्स दें और लाइन नंबर 19 पे 3 सेकंड्स दें तो देन टोटल वर्क होने एट में हमारे सेकंड 5 सेकंड लगे हैं ना? नहीं, एट सर 5 सेकंड नहीं लगेंगे। लगेंगे? नहीं, 8 लगेंगे। वो मैं आप कैसे? वो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी मैंने बताया है कि ये 3 सेकंड्स जब गुजर जाएंगे, ये वेट करेगा इसका 3 सेकंड्स, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन उसके बाद रिजॉल्व होगा और ये जी अपने जी। पूरे 5 सेकंड लेगा। आप इसको दोबारा से काउंट करें, आप अस्सलाम देखिए। नहीं सर, वो चेंज करने हैं ना सेकंड्स ऊपर। 5 ऊपर करने हैं अच्छा, और चलें 3 नीचे करने हैं। चलें इस तरह से करके देख लेते हैं। 5 उस तरह से कर लेते हैं, 3 इधर कर लेते जी हैं, ठीक है। जी। 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, 4 मिसिसिपी, 5 मिसिसिपी। 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी। कितने सेकंड लगे? 5 + 3। 8। 8। ठीक है, ये क्लियर जी हो ठीक। गया आपको? जी सर, थैंक यू। ओके। अब नेक्स्ट आए आप। सर अगर दोनों का सेम हो तो फिर 5 5 हो तो फिर दोनों 5 में हो जाएंगे ना, वन गो में कर देगा। नहीं भाई, 10 में होंगे, 10 में होंगे, उसकी रीजन। सर आप ट्राई तो कर लें। यार आप फिर बात नहीं मानते। अब आपके ऊपर जुर्माना है, आप मुझे पिज्जा खिलाओगे, मुझे आपने एक एक्स्ट्रा काम करवाया है ये। ये 1 टॉपिक मैंने मिसिसिपी, क्लास में भी 2 किया था। मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, 4 मिसिसिपी, 5 मिसिसिपी, 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, 4 मिसिसिपी, 5 मिसिसिपी। ठीक है। ठीक हो इरफान गया सर। साहब, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज भी, ठीक। मैंने आपकी आवाज भी पहचान ली है, मैंने देखा नहीं है कौन बोल रहा है। अब आप मुझे पिज्जा खिलाओगे, जुर्माना ठीक है है आपके सर। ऊपर। मजाक कर रहा हूँ भाई। ओके, बिल्कुल सर, हाजिर है। चले। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्वेश्चन कर रहा था सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये इस फंक्शन की एप्लीकेशन क्या है। यानी अगर देखें, जिस तरह ये डिले करके आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या अल्टरनेटिव हम कोई इफ कंडीशन नहीं यूज कर सकते? मतलब ये इसका एप्लीकेशन थोड़ी समझ नहीं आ रही, कुछ अच्छा, बता सकते हैं? अच्छा, ये जो इनकी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस की एप्लीकेशंस है ना, वो हमने वैसे पहले डिस्कस की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम कोई एपीआई कॉल करते हैं, कोई नेटवर्क कॉल करते हैं या डेटाबेस से डाटा लेते हैं ना, अब आप छोड़ें एपीआई कॉल्स को भी, आप नेट डेटाबेस से डाटा लेना चाह रहे हैं। अच्छा, आप डेटाबेस से डाटा लेना चाह रहे हैं, तो उस डाटा पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। यहाँ पे जो डिले हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ना, एक्चुअल में जब डेटाबेस से डाटा लेते हैं हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो हम वो वाले फंक्शंस तो यूज नहीं करें, वो वाली कमांड्स तो यूज नहीं करें। तो हम इंटेंशनल डिले डालेंगे। ठीक है। अब अगर मैं अवेट नहीं करवाता ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब मैंने यहाँ पे अवेट यूज नहीं किया, ये है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब आई एम यूजिंग डेटाबेस डाटा है,
मैं जो भी ये कंसिडर करें कि ये मेरी डेटाबेस की कॉल है, ठीक है। मैं डेटाबेस से कोई डाटा ले रहा हूँ, और वो डाटा मेरा यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे मैं उस डाटा को यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेट से कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ एडिशन का, या उधर से कोई यूजर ले रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, इशू क्या आएगा? अब मैंने इंटेंशनल डिले डाला हुआ है 5 सेकंड का, बट मुझे एक्चुअल में मालूम नहीं है कि डेटाबेस से कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो डेटाबेस की जो कॉल है, वो डेटाबेस हमें डाटा रिटर्न करे कुछ कंप्यूटेशन के बाद, कुछ कैलकुलेशन के बाद, तो हमें उसका नहीं पता होता। तो मैं इसको ऐसे रन करता हूं ना, तो आप देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम क्या आया कि प्रॉमिस पेंडिंग ये एग्जीक्यूट हुआ, हमारा डेटाबेस की कॉल एग्जीक्यूट हुई। अब वहां से अभी डाटा नहीं आया था कि मेरी ये वाली कमांड जो है ये एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं, ये मेरी कमांड जो थी ये डिपेंडेंट थी पिछली कमांड के, यानी डेटाबेस से जो डाटा आएगा उस पर डिपेंडेंट थी। अब जब वो प्रॉमिस ही रिजॉल्व नहीं हुआ, प्रॉमिस पेंडिंग था, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं वो वाला डाटा यूटिलाइज तो नहीं कर सका। मेरा क्या प्रॉब्लम आ गया ना मेरी यहाँ पे। जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था, काइंडली वो माइक पे आ जाए। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है। अगर ओके। आप जब वो एसिंग यूज करेंगे तो सर्टनली वो पहले वो ये जो एरर है ये फिर नहीं आएगा ना, उसको पहले अब एग्जीक्यूट करें। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके। ओके। चलें। अभी मैं एक कोई काम करने लगा हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारा जो ऑपरेशन है ये सिंक्रोनस मैनर में ऑपरेट होगा। पहले ये ऑपरेट होगा, उसके बाद ये होगा। अगर हम उसको एसिंक्रोनस मैनर में करना चाहते हैं, लाइक हमारी दो कोई टास्क ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अब वो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं यहाँ पे, सेकंड फंक्शन के नाम से, ठीक है। और इसमें अब मेरा डिले का वही है, तो मैं इधर थोड़ा सा एक काम और करता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन फंक्शन टू कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये कंसिडर करना है कि जो हमारा फंक्शन टू है वो इंडिपेंडेंट है। हमारा फंक्शन टू जो है वो इंडिपेंडेंट है फंक्शन वन के। ये कंसिडर करना है। हमारी ये टास्क ऐसी है, इस फंक्शन में ये जो टास्क है ये फंक्शन वन में जो टास्क है इनसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इसको भी मैं यहाँ पे यही काम कर लूँ, ताकि हमें आसानी हो जाए दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मैं अभी कॉमन जेएस मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने माइंड में रखनी है। अब मैंने दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया, सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब देखें क्या होता है। 5 सेकंड और 3 सेकंड। अब देखिएगा हमारा 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी, 4 मिसिसिपी, 5 मिसिसिपी, 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, 3 मिसिसिपी। ओके। अब देखिए क्या हुआ। मेरा ये फंक्शन और ये दोनों फंक्शन पैरेलल में एग्जीक्यूट हुए, और 5 सेकंड के डिले के साथ ये देखें फंक्शन वन का प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ पहले वाला, फिर ये फंक्शन टू का, ये दोनों साथ रिजॉल्व हुए। 5 सेकंड वाले साथ रिजॉल्व हुए। उसके बाद 3 सेकंड के बाद ये हमारा बाकी जो है ये टास्क कंप्लीट हुए। अब हमने इन दोनों फंक्शन में जो टास्क थी हमारी इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे के, तो हमने उनको क्या कर लिया, पैरेलल में कर लिया। हमने उनको क्या कर लिया, पैरेलल में कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये भी मेरे पैरेलल में ना हो, पहले मेरा फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे अवेट लगाना पड़ेगा दोनों फंक्शंस के साथ। बट यहाँ पे तो आ गया प्रॉब्लम आ गया एक। अब ये मैं प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम को देखना है, ये रीड करना है। ये क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड एट द टॉप लेवल ऑफ फाइल व्हेन द फाइल इज अ मॉड्यूल।
मॉड्यूल से मतलब क्या होता है, ईएस मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल से आप यहाँ पे क्या मुराद है, ईएस मॉड्यूल, यानी ये हमारा, इधर आए, ये देखें कौन सा मॉड्यूल है, ये कॉमन जीएस मॉड्यूल है। तो कॉमन जीएस मॉड्यूल में ये टॉप लेवल इसको कह गए हैं, अंदर नहीं है ना किसी फंक्शन के, बाहर है ना हमारा, ये देखें इस फाइल के बाहर है, तो इसको टॉप लेवल वो कह रहा है, वो कह रहा है कि टॉप लेवल आप अवेट यूज नहीं कर सकते जब आपका मॉड्यूल कॉमन जीएस मॉड्यूल है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी मॉड्यूल को ईएस मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे हमें एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। बल्कि मैं इसको ना अभी हटा देता हूँ, एक को हटा देते हैं, एक को लगा रहने देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हमारा ये ऑटोमेटिकली एरर चला जाएगा। यहाँ पे देख लें एरर है, ठीक है। मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ईएस मॉड्यूल में, और यहाँ पे मैंने ES2022 कर देता हूँ, लोड नेक्स्ट, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा, देखिए कन्वर्ट हो गया हमारा, ईएस मॉड्यूल बन गया, बन गया हमारा, एरर भी चला गया। यहाँ पे अब मैं अवेट यूज करूंगा तो ये एरर भी रिमूव हो गया। अब मैं अवेट यूज करने से देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। अब काउंट आप खुद कर लीजिएगा, 5 सेकंड में एक फंक्शन का पहला रिजॉल्व हुआ, 30 सेकंड बाद उस फंक्शन का दूसरा रिजॉल्व हुआ, फिर 5 सेकंड बाद फंक्शन 2 का पहला जो है रिस्पॉन्स आया, और 3 सेकंड बाद दूसरा रिस्पॉन्स आया। देखें अब ये काम भी कैसे हो गए हैं, सिंक्रोनस मैनर में हो गए, ठीक है। अब सिंक्रोनस मैनर में हम करते क्यों हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टास्क हमारी डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के, उसको तो हमने सिंक्रोनस मैनर में ही लेके चलना है। हमें पिछली टास्क के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, फिर हम दूसरी टास्क में अगर वो हम उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं दूसरी टास्क में, तो हम दोनों को सिंक्रोनस मैनर में लेके चलेंगे। यहां तक क्लियर है। सर यहाँ पे एक चीज पूछनी थी कि अगर हम यहाँ पे जो फंक्शन को आपने कॉल किया है, यहाँ पे अगर हम अवेट का यूज नहीं करेंगे तो वो टोटल मतलब जो हमने दो फंक्शंस बनाए हैं वो 8 सेकंड्स ऊपर टोटल 16 सेकंड्स लेगा, और जब हम अवेट यूज करेंगे तो वो पहले फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा फिर सेकंड होगा। 32 सेकंड लेगा फिर, ओके सर। 16 फॉर दिस फंक्शन एंड 16 फॉर दिस फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम इसी की फाइल दूसरी बना लें,